हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश। स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। इसको पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वर्ष 1949 को जब हमारा संविधान बनकर एक फॉर्मेट के रूप में तैयार हो जाता है, तब जो है हमारे संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। या हम बोल सकते हैं कि हमारे मूल संविधान में कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कितने थे? 395। और वर्तमान संविधान की बात करते हैं। वर्तमान संविधान में क्या स्थिति है? 25 भाग और 470 अनुच्छेद हैं, 476 आर्टिकल और जो 12 अनुसूचियां हैं। देखो, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। और वर्तमान संविधान की हम बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में 25 भाग और 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और इसी 25 भाग में से हम बात करते हैं भाग 5 की। हम बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। भाग 5, देखो, भाग 5 में लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका जिसमें कौन कौन है। देखो, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं, राष्ट्रपति के बारे में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति में जो संघ की कार्यपालिका होती है, इसके अंदर कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, और एक होती है संघ की मंत्रिपरिषद। संघ की मंत्रिपरिषद। और ऐसे ही आगे प्रधानमंत्री। और इसमें कौन कौन होता है? एक महान्यायवादी और संसद। देखो, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में। तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की शुरुआत जो है आर्टिकल 52 से होती है। आर्टिकल 52। देखो, आर्टिकल 52 पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 52 में लिखा क्या हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति। देखो, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह वाक्य जो है कौन से आर्टिकल से लिया हुआ है? तो आर्टिकल 52। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है संघ की जो कार्यपालिका शक्ति जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, वो जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। और इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है, इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है समय
या अपने अधीनस्थ, इसको अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। देखो आर्टिकल 52 में हमने क्या पढ़ा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार आर्टिकल 52 में 53 में क्या दिया हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग जो है स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 देखो, आर्टिकल 53 जो है, आर्टिकल 53 में दिया हुआ है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम बात करते हैं आर्टिकल 54, 53 की हमने बात कर ली थी। आर्टिकल 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54 जो है इसके बारे में दिया हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या प्रक्रिया होती है। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिरकार कैसे होता है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं, जैसे कि इसमें संसद के दोनों सदन, यानी बात करते हैं कौन कौन से संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और एक राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखो संसद के दोनों सदनों के लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और इसमें कौन भाग लेता है, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों के जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें भाग कौन कौन लेता है, जिसकी हम बात करते हैं दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखो पहले जो है दिल्ली और पुडुचेरी इसमें भाग नहीं लेते थे, इसको जोड़ा गया था 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 को। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को इस निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 देखो, आर्टिकल 55 55
देखो आर्टिकल 55 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, संक्रमणीय मत प्रणाली। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है निर्वाचन प्रक्रिया। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 की बात करते हैं। आर्टिकल 56 में दिया हुआ है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष पूर्व, देखो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, और राष्ट्रपति का पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। और ये अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है, त्याग पत्र की बात करते हैं, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। और कार्यकाल में क्या पढ़ा है हमने, पद ग्रहण की तिथि से इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक होता है, और त्याग पत्र जो है यह उपराष्ट्रपति को देता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 57 की बात करते हैं, आर्टिकल 57 की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 57 में दिया हुआ है 57 की, देखो आर्टिकल 57 में दिया हुआ है पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। देखो क्या कोई भी नागरिक जो है एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी नागरिक जो है एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है? जी हाँ, कोई भी नागरिक जो है एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि संविधान में इसकी सीमा तय नहीं की गई। इसलिए हम लिखते हैं कोई भी नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि संविधान में इसकी सीमा तय नहीं की गई। सीमा तय नहीं की। अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि क्या संविधान में एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप लिखेंगे हाँ जी बन सकता है, क्योंकि संविधान में इसकी सीमा का तय नहीं किया गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की, बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58, और आर्टिकल 58 में क्या दिया हुआ है,
राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यता, निर्वाचन की योग्यता, इसके हम बारे में हम चर्चा करते हैं कि निर्वाचन की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की। तो लिखा हुआ है इसमें, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष आयु जो है पूरी कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखो आर्टिकल 58 में क्या पढ़ा हमने, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता। इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। देखिए इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की। आर्टिकल 59 में दिया हुआ है शपथ, नहीं सॉरी, आर्टिकल 59 में दिया हुआ है में लिखा हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, पद की शर्तें। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के बाद वह संसद के किसी सदन या राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और वह लाभ के पद पर नहीं होगा, लाभ के पद पर नहीं होगा। देखो आर्टिकल 59 में क्या दिया है, पद की शर्तें। इसमें जो है राष्ट्रपति बनने के बाद वह व्यक्ति जो है संसद के किसी सदन या राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और वह लाभ के पद पर नहीं होगा। देखो यह जो है अपने भत्तों का हकदार होगा और इनके वर्तमान में इसकी सैलरी कितनी होती है राष्ट्रपति की, वर्तमान में इसका वेतन कितना होता है, राष्ट्रपति का वेतन नोट डाल के लिखेंगे, राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपए। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे 59 की हमने अभी बात कर ली है। अब बात करते हैं आर्टिकल 60 यानी 60। आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, आर्टिकल 60 इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति की शपथ। देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।
शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और इसी प्रकार हम बात करते हैं आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61, देखो आर्टिकल 61 में दिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होने पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कि इस महाभियोग को संसद द्वारा किसी भी सदन द्वारा इसको शुरू किया जा सकता है। सदन द्वारा इसको शुरू किया जा सकता है। और जो संसद के किसी सदन द्वारा किसी सदन द्वारा यानी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा किसी सदन द्वारा 1/4 सदस्य यानी 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाकर इसे शुरू किया जा सकता है। आर्टिकल 61 को महाभियोग को किया जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर 2/3 बहुमत से आर्टिकल 61 के तहत या महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। और नोट लगा के लिखेंगे हम, महाभियोग चलाने से पहले यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना। देखो, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार हमने 61 में क्या पढ़ा? महाभियोग की प्रक्रिया। देखो, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? संसद द्वारा किसी सदन द्वारा इसको शुरू किया जा सकता है। संसद के किसी सदन द्वारा 1/4 सदस्य द्वारा प्रस्ताव लाकर इसे शुरू किया जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। और इसी प्रकार हम नोट लगा के लिखेंगे, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 62 की। देखो, आर्टिकल 62 में क्या दिया हुआ है? हम बात करते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की पद की रिक्ति के संदर्भ में बात की गई है। देखो, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में बात करते हैं।
देखो किसी कारणवश राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो जाती है, या वह जो है अपना त्याग पत्र दे देता है, या किसी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, तब जो है उसके पद जो है खाली हो जाता है। उस पद पर, उस स्थिति में उस पद पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रूप में 6 माह के लिए उपराष्ट्रपति को बिठा दिया जाता है। राष्ट्रपति को बिठा दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति को जो है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इसी प्रकार जो है हम बात करते हैं, इस जो उपराष्ट्रपति को बिठाने के बाद जो है 6 माह के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। और जो ये राष्ट्रपति आएगा यह पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बनता है। नया राष्ट्रपति जो है अपने पद पर पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। देखिए हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर ली है। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को वीडियो पसंद आया होगा।